संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है संत जी, उनकी दया से मेहर सरकुंद से अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य, तू सत्संग में आएगा तो तेरा सोया हुआ भाग्य जगेगा। कैसे जगेगा? संतों की श्रीवाणियां सुनने को मिलेंगी। उन्होंने अपने समय में खूब भक्ति की हुई है। वो अपनी श्रीवाणियों में भेद बताते हैं भक्ति का, कि ये सत्य भक्ति है, इसका लाभ ये मिलेगा हमें। ये सारी बातें सत्संग में आएंगी। वास्तव में सत्संग एक कोर्स है, विद्यालय है, प्रभु भक्ति का विद्यालय है सत्संग। कह रहे वो प्रभु कृपा से हंस बन जावे। हंस आत्मा को भी कहा है, हंस एक पक्षी भी है। बाहर वाले हंस की पक्षी की बात है, दूध पानी को मिला के रख दो, उसकी चोंच में ये विशेषता है, दूध दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार सार वस्तु ग्रहण कर लेता है। हमारी आत्मा में भी ये विशेषता है, सार सार ग्रहण कर लेती है। ऐसार क्या है? ये जगत जिसको अपना मान के बैठे हैं हम, यह झूठा है, सच्चा सा लग रहा है। सोचो, पहले हमारे परदादा आए, उन्होंने अपने घर बनाए, फिर पिता आए, सभी ने कुछ बनाया, जमीनें खरीदी, मकानात बनाए, प्लॉट्स लिए, छोड़ गए। अब बारी हमारी है। हम कहते वो शायद अनपढ़ थे, अशिक्षित थे हम, तो
शिक्षित हो गए, हम ज्यादा जानकार हैं, कुछ भी बन जाए मनुष्य, इस संसार की एक कौड़ी साथ नहीं चलती। नाक में पहनी हुई तिल्ली भी नहीं चलती इसके साथ। फिर जोड़ने में लगा है, दिन रात जुट गया जोड़ने में। क्या है ये? मोह, ममता, लोभ, इनके अधीन होके आत्मा गैरों को अपना बनाती है और अपने आप को भूल जाती है। हमारे तन में जो आत्मा बैठी है, जिसकी शक्ति से हमारा तन चल रहा है, वो तो अंदर है, बाहर नहीं है। वह अंदर है। फिर उसको मिलना चाहते हैं हम, फिर अंदर ही जाना पड़ेगा। श्रीवाणी चल रही है, काग गति से मुक्ति पाए कि मोती चुन चुन खाए। काग गति क्या है? सर्वाहारी है काग, मांसाहारी भी है। उसकी तुलना हंस से की। हंस शुद्ध है, मोती खाता है, कभी मांसाहार नहीं करता वो। ये आत्मा भी इस संसार को, ऐसार को धीरे धीरे समझ जाएगी, फिर सार सार वस्तु ग्रहण करेगी। श्रीवाणी चल रही है, जो नित्य ही सत्संग में आए, पापी भी पावन बन जाए। पूर्व में जितने भी राक्षस वृत्ति के लोग आए, डकैत भी आए, संतों की शरण में आए, उन बुरे कामों को छोड़ गए, भक्ति मार्ग में दाखिल हो गए। उंगली माल डाकू डकैती डालता था, लूटता था और उंगली काटता था, और गले में उंगलियों की माला बना ली उस्ताद ने। महात्मा बुद्ध शिष्यों के साथ प्रचार करते करते वहां से गुजरे। उंगली माल जी बोले, रुक जाओ भाई, कौन हो, रख दो सारा माल। महात्मा बुद्ध जी बोले, भाई क्या करेगा? लूटूंगा। भाई क्यों? मेरा पेशा है। सत्संग सुनाया वहां पे, प्यार से उसको समझाया। फिर बदल गया, बुरा काम छोड़ गया, उनका शिष्य बन गया और सुदूर तक उनके साथ गया प्रचार में, और आगे लग गया संत उंगली माल डाकू। बदल गया। संतों की शरण में आने से दुर्जन भी सूजन बन जाते हैं। सदना कसाई संत मत का ऊंचा संत है, बकरे काट के मीट बेचता था। संतों से मिला, सत्संग सुना, इस कार्य को छोड़ गया और संत बन गया। संत सदना कसाई, आगे संत लग गया। क्या ये सत्संग का प्रभाव है। श्रीवाणी चल रही है, झूठ साच की परख हो जाए। झूठ सच्ची और झूठी क्या बातें हैं। अरे परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा? आत्मा को मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। ये सारी बातों की परख आत्मा करेगी। जब तक जिनको सच्चा मानने बैठी थी, पता चलता रहेगा, चलता रहेगा, उनको छोड़ देगी। फिर ये
आत्मा को कौन देख सकता है? आत्मा देख सकती है। हमारे चेहरे को आईना आएगा, शीशा सामने देखेंगे, फिर हम ही तो देख रहे हैं शीशे में अपने आप को। आत्मा भी खुद का दृष्टा है, यह अपने आप को देख सकती है, फिर परमात्मा को देख सकती है। ये विशेषता है आत्मा में। झूठ सांच की परख हो जाए, धर्म का मर्म समझ में आए। धर्म क्या है? धे धातु से बना है, धारण करना। हमारे शरीर को आत्मा ने धारण कर रखा है। जब इसको छोड़ देगी ये निर्जीव हो जाएगा, लेटा रहेगा, न बोल सकता, न सुन सकता, न देख सकता। फिर आंखें तो लगी हैं, कान तो जड़े हुए हैं। कौन था जो बोलता था, सुनता था, देखता था? आत्मा की आंख अलग से थी। इन बाहरी आंखों को, बाहरी संसार को देखता था वो। आंखें तो अब भी आत्मा के बाहर निकलने के बाद भी उसकी आंखें अलग हैं, कान भी अलग है। इस स्थूल में आने के बाद बारी आंखों से देखती थी, कान से सुनती थी, लेकिन उसकी अपनी आंख तो अलग है। धर्म का मर्म समझ में आए कि सत्य मार्ग पर जाए, फिर सत्य मार्ग पे चलेगी। जब पता चल जाएगा फिर झूठे मार्ग पे क्यों चलेगी? प्रेमी भगतो भूल न जाना। संत जी कह रहे मैं भूल मत जाना। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। सत्संग से प्रेम करना है। बिना किए भक्ति जमा है हमारी। ध्यान से सुन लो, जितने घंटे हम लगाएंगे बिना प्रयास किए भक्ति के खाते में लिखे जाएंगे। ये सीधी भक्ति का अंग है। ये तभी तो कह रहे हैं सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। यही है जीवन का सार, यही सार है जीवन का। फिर संतों ने तो सत्य कहा है, फिर सत्य को मान लेना चाहिए, बड़ों की बात को मानना चाहिए। हमारे भले की कह के गए हैं वो। हमारा पिता भी कहता है बेटा जानकार की मानना, अज्ञानी की मत मानना कभी। फिर ज्ञानियों की, अरे ज्ञानियों की तो माननी हमने। संत ज्ञानी हैं, इनकी बातों को हमने मानना है। कितना लाभ मिलता है सत्संग का, सुनो ध्यान से। दृष्टांत लो। पिंड में एक सत्संगी था, साधना करता था, शहर में चला गया। 6 महीने उसने राजमिस्त्री कार्य जानता था, चेन्नई का वो कार्य किया। और 6 महीने के बाद सारे पैसे इकट्ठे करके थैले में डाल के पोटली में और अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, वन था एक। वहां पर एक डाकू था। जब उधर से आता देखा तो देखा उसने, हाँ ये थैला इसके पास तो भाई माल मिलेगा। डाकू पतला सा था, हल्का सा था, लेकिन उसके पास पिस्टल था। वो बोला भाई रुक जा। उसने देखा था पिस्टल ले रहा है श्रीमान जी। बोला भाई रुक गया, क्या करूं? ये थैला, ये धन मुझे दे दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। सत्संगी था, विवेक जागृत हो गया था, ज्ञान में दृढ़ था वो। एक युक्ति समझ में आ गई उसके। देखा कि मैं तो ज्यादा ताकतवर हूं, ये डाकू तो बिल्कुल पतला सा हल्का सा है,
धक्का मारूं तो गिर जाएगी, फिर कैसे करूं? कहता भाई पोटली पकड़ ले। डाकू को पोटली थमा दिया हाथ में, पैसे थे उसमें, और बोला, वो मिस्त्री बोला, अरे डाकू भैया मैं घर जाऊंगा। घरवाली पूछेगी इतने दिन 6 महीने में पैसे कमा के लाया, बता पैसे कहाँ हैं? और वो कहेगी तूने शराब में उड़ा दिए, जुए खा के जुए खाने में उड़ा दिए, और भाई कल है करेगी, मेरे गालियां देगी। फिर एक काम तो कर दे, मैं कहूँगा डाकू मिला था रास्ते में, पिस्तौल ले रखी थी, मुझे मार देता। तुम भैया एक काम तो कर दे, मेरा कंबल है और इसमें तू 5-6 गोली चला दे, इसमें निशान हो जाएंगे कंबल में, और मैं घर जाके दिखा दूंगा कि रास्ते में मिला था डाकू, ये देख गोलियों के निशान हैं। और भाई डाकू की अकल ने काम नहीं किया, सोचा धन तो मेरे मुट्ठी में आई गया, और वो 4-5 गोलियां थी पिस्टल में, वो सारी चला दी। अब वो मिस्त्री बोला भैया एक कोट और है मेरा, इस कोट में भी चला दे गोली। उसने चलाई गोली, खत्म। डाकू बोला भाई सारी गोली खत्म हो गई। इतने कहते ही मिस्त्री ने भाग के पकड़े वो, और वह थैली छीन ली और 4 मारे थप्पड़ दबा गए, वो भाग गया। डाकू भाग गया, वो लेके थैली लेके पैसे घर आया। पिताजी मिला, पिताजी को बोला पिताजी आज तो मेरे सारे 6 महीने की पूंजी ले उड़ा था एक डाकू। बेटा कैसे बचा? मैं सत्संग में जाता हूँ और विवेक जागृत हो गया, ज्ञान आ गया मेरे पास। मैंने सोचा भाई ये तो गरीब पतला सा है, कमजोर सा आदमी है, इसकी ताकत तो पिस्टल में है, और मैंने उसकी गोलियां इस पे कंबल पे चलवा दी। वाह बेटा, सत्संग में जाने का इतना लाभ मिल गया। हाँ पिताजी मैं भी बच गया, गोली मेरे ने लगी और ये गोली सारी उसकी खत्म हो गई, और पैसे मैं लेके अपने घर आ गया। क्या ये है नुक्ते मिलेंगे सत्संग में, और विवेक जागृत हो जाएगा।